अरुण महीनी अठी पड़ में निदात है विपयलाये छट्टे भागे तीर्थम निमिनम सगमन पंचदी तेज दुहार तु समचौ सुरवन्ना गुरु चौकुतशन वे चरमे हसम चरदी भयम जुगुच्छाय बंधुवोक्षिणाम। हाँ, तो ये जो है ना 99 और 100 वाला श्लोक है। इसमें असल में पहले में हम लोगों ने पढ़ा कि पहले गुण स्थान में तो 16 प्रकृति हमारी कई बंध विच्युति पहले गुण स्थान के अंत में, फिर दूसरे गुण स्थान के अंत में 25 बंध विच्युति हुआ, 25 प्रकृतियों का बंध विच्युति हुई। तीसरे गुण स्थान में कोई होती नहीं है। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है और 5वें गुण स्थान में चार प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है और छठे गुण स्थान में 6 की होती है। हमें याद रखने में बड़ा इजी है। छठा गुण स्थान और 6 ही बंध विच्युति और 6 में 5 में शुरू में जिसमें ए आता है और उनकी बंध विच्युति होती है और 7वें अप्रमथ गुण स्थान में देवायु की बंध विच्युति होती है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके और हमें सबको याद भी हो गया होगा, थोड़ा आसान भी है ये। अब हमारा 8वां अपूर्व गुण स्थान आता है। ये भी इसमें भी वैसे कल इसका काफी डिस्कशन हो गया था, लेकिन अपूर्व गुण स्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? इसमें ऐसे भाव होते हैं जैसे पहले कभी नहीं। जी ये सुनो, आप विशेषता पूछो, मतलब तुम तक क्वेश्चन करो इसका, ताकि सबको पक्का याद हो जाए। समझा दो, तुम कर चुकी हो कि छठे भाग में कौन सी आती है, पहले भाग में कौन सी आती है, 7वें भाग में कौन सी विशुद्धि होती है, ये पूछो। तुम समझाने से क्या फायदा, समझा तो कर चुकी हो, ताकि सबको पक्का याद हो जाए। तो क्या याद हो गई होंगी 30 प्रकृतियां? अगर पूछे तो याद हो गई होंगी। सुनो, इनका नाम नहीं याद होने का, ये तो पता लग जाएगा कितनी विशुद्धि हुई है, कितने कर्मों की कितनी विशुद्धि, कौन से भाग में कितने भाग होते हैं। जैसे 7 भाग होते हैं, पहले में निंद्रा प्रचला गई, छठे में 30 विशुद्धि गई, 7वें में विशुद्धि गई। इसको तो कोई बता सकता है? नहीं, ये तो पता लग जाएगा, लेकिन एक बार इसका हम लोग नाम भी रिपीट कर लेना तो पता चल जाए कौन सी है। वैसे जैसा सोनू दीदी कहेंगे, 3-4 बार तो चलो बोली सोनू दीदी कैसे करना है? सोनू दीदी बोली कैसा करना है? आज सबको अगर ये है ना कि क्या है नहीं है, तो फिर सबको अपना अपना कैमरा ऑन करिए, फिर पूछते हैं। कैमरा ऑन करके सबको बैठिए, फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमारे कौन से गुणस्थान में कितने की विच्युति होती है। गुणस्थान 14 होते हैं। जैसे कि बच्चा होता है जो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो उसको 14 क्लास तक पढ़ना होता है, तब उसको बैचलर ऑफ कॉमर्स की या ये कुछ डिग्री मिलती है कि हाँ भाई उसने साइंस स्ट्रीम लिया, उसने आर्ट्स लिया, उसने कॉमर्स लिया, इस तरह से 10, 12 और 12 के बाद बीकॉम ये जरूरी होता है। नहीं तो फिर वो कोई भी हायर एजुकेशन करता है तो वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो यहाँ का भी नहीं रहा और वहां का भी नहीं रहा। और हमारे यहाँ गुणस्थान 14 है और 14वें गुणस्थान में पहुंचना ये नामुमकिन नहीं है। और बोलते पंचम काल है, पंचम काल में तो हम पहुंच नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी से प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे। कौन सा हम लोग चतुर्थ काल में जन्म लेके अपना कल्याण कर लिए? अनादि काल से हम लोग है, जब से आदिनाथ प्रभु थे तब से हम लोग है और हर काल में हम लोग जन्मे हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चतुर्थ, देव, भोग, भूमि, सब जगह हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन हमने मिस कर दिया। अभी हम लोग इतने जागरूक हो गए कि किस गुणस्थान में किस प्रकृति की किस बंध की विच्युति होती है। हम लोग ये समझने के लिए आतुर है कि हमारे कौन सी प्रकृति कहाँ पे रुक जाती है, कहाँ पे बंद हो जाती है, कहाँ पे हमारा ये स्टेज अभी हम लोग समझने में बहुत इच्छुक है। तो हमारा श्रद्धान पक्का है और श्रद्धान पक्का ही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चारित्र में तो हमारा जब बहुत ज्यादा विशुद्धि भाव की आएगी तो हो सकता है हमारे जैसे इंसान ही चारित्र में आगे बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग देखोगे भगवान के पिछले भाव को, तो सभी भगवान के पिछले भाव में वो भी क्या क्या पर्याय में हुए हैं, उनसे तो अच्छी पर्याय में अभी हम हैं।
हम अभी मनुष्य जीवन में है, जैन धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धा ने हमें, और हमें बहुत कुछ जागरूकता है, जानने की इच्छा है, और शास्त्र का ज्ञान तो इतना अथाह है कि देवता लोग जो शास्त्र का डिस्कशन करते हैं पूरे जीवन काल में करते हैं, एक शास्त्र को रिपीट भी नहीं करते तो भी वो कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता है। तो हम लोग क्या है, अभी ये जान गए हैं कि पहले गुणस्थान, पहला गुणस्थान क्या है, सबसे पहले मिथ्यात्व में रहना पहला गुणस्थान है। तो हमें मोटे रूप से, स्थूल रूप से मिथ्यात्व को छोड़ना है, और जैसे ही मिथ्यात्व छूटता है तो हमारी कितनी प्रकृतियां वहां पे बंद विच्छुति हो जाती है, मतलब वो बंधना बंद हो जाती है। मतलब मिथ्यात्व में पहले गुणस्थान में वो बनती है, लेकिन पहले गुणस्थान के आखिरी तक आते आते जब वो मिथ्यात्व हमारे यहाँ से खत्म होने लगता है, एक बार में तो नहीं होता है ना, अगर कोई दूसरे देवता को मानता है, वो धीरे 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 करके उसको जब समझ में आता है तो फिर वो अपना वीतरागी के प्रति सच्चा श्रद्धान दिखाता है, और धीरे 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 अग्रसर होता है। तो अब कोई मुझे ये समझाए कि पहले गुणस्थान के अंत में, मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में कितनी प्रकृतियों की विच्छुद्धि होती है और क्यों? त्रिशला आंटी को छोड़ करके कोई और। हाँ, जयश्री आंटी आप बताओ। पहले पहले गुणस्थान गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। हाँ, 16 प्रकृति की 16 की होती है। हाँ, और वो क्यों, वो हाँ। पहले गुणस्थान में क्यों जाती है? वो दूसरे में भी जा सकती थी, तीसरे में भी जा सकती थी, पहले गुणस्थान में उनकी बंध विच्छुद्धि क्यों होती है? क्योंकि वे सबसे ज्यादा अटूट प्रकृतियां हैं, इसलिए पहले गुणस्थान में सबसे पहले 16 विच्छुद्धियां होती हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा निम्न प्रकृतियां है। जैसे कि उनको सबसे पहले आदमी, बुरी आदत को आदमी जब छोड़ता है तो सबसे ज्यादा बुरी आदत को सबसे पहले छोड़ता है कि इसको सबसे पहले बंद करो। बच्चे को सिखाया जाता है कि दूसरे को मारना बहुत बुरा होता है, तो मारना बंद करो, तो वो मारना बंद करता है। फिर उसको सिखाया जाता है कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, उसको कम करो। वैसे ही हमारे जो जो गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृतियों की हमारी बंद विच्छुद्धि होती जाती है। तो पहले गुणस्थान में हमारी 16 प्रकृतियां जो गई, जयश्री जी आप ये बताओ कौन कौन सी जाती है? नंबर 1 मिथ्यात, नंबर 2 हुंडक संस्थान, नंबर 3 नपुंसक। अब इसके बारे में ये बोलो, संस्थान में सबसे हीन जो है, सबसे लास्ट वाला वो जाता है, सैनन में सबसे लास्ट वाला है वो जाता है। ऐसे बोलना है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकल्प रह जाता है। हाँ, एक इंद्रिय साधारण सूक्ष्म जाता है, अपर्याप्त साधारण सूक्ष्म, एक इंद्रिय आताप और साधारण जाता है, स्थावर और सूक्ष्म, एक इंद्रिय स्थावर और सूक्ष्म जाती है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाती है। फिर नपुंसक वेद जाता है, क्योंकि वेद में स्त्री पुरुष और नपुंसक 3 वेद होते हैं, और सबसे खराब नपुंसक वेद है। हाँ। नपुंसक वेद देवों में नहीं होता, लेकिन नारकियों में नपुंसक वेद ही होता है। समुच्चन जाति के जो जन्म होते हैं वे नपुंसक वेद ही होते हैं, उनका गर्भ जन्म नहीं होता। और मनुष्य में गर्भ जन्म होता है तो उसमें तीनों वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो नपुंसक वेद मेनली किसमें होता है? समुच्चन जाति के जीवों में। अच्छा, तो ये इसीलिए हम समझ गए ये सबसे निम्न कोटि का है, इसीलिए वो सबसे पहले चला गया। अब पंचेंद्रीय जाति के जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। ये जो एक इंद्रिय जाति के जीव है वो क्या अपना कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एक इंद्रिय जाति नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। समुच्चन जन्म नहीं होता है किनका? नारकियों का। नारकी का उत्पाद वे होता है, लेकिन वो नपुंसक होते हैं। नहीं होते हैं, भूल से तुम है ना समुच्चन जन्म बोल दी। समुच्चन नहीं होता। हाँ, उत्पाद। हाँ, उत्पाद होता है। तो उनका समुच्चन जन्म नहीं होता, लेकिन उनमें नपुंसक वेद होता है और देवों में नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे एक इंद्रिय जाति के जीवों में कभी भी वो संयम धारण नहीं कर सकते, कभी भी गुणस्थान में आगे वो लोग चढ़ नहीं सकते। एक इंद्रिय जाति, इसीलिए सबसे पहले एक इंद्रिय को अलग से ले लिया गया है कि एक इंद्रिय वो जाएगा इसमें, मिथ्यात्व खत्म होते ही। तो हम लोग कितने वर्षों तक खड़े खड़े पेड़ बन के खड़े हैं, क्या कर लेंगे अपना कल्याण? कुछ भी नहीं, पेड़ बन के खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। बहुत बार हम लोग ये सब पर्याय से निकल के आए हैं। तो हम लोग को ये जो ध्यान का विषय है, ये सारा जो बंध विच्छुद्धि है ना, इसमें बैठ के हम लोग मेडिटेशन बढ़िया से कर सकते हैं कि पहले गुणस्थान में अंत में हमारी कौन कौन सी प्रकृतियां जाती है और क्यों जाती है, वे खराब है क्यों है, इसलिए है कि इन सब में ऐसा ऐसा है। अब दूसरे गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां जाती है जो उनसे थोड़ी सी अच्छी, लेकिन पहले आगे वाले से खराब है, वो जाएगी।
वे 25 बंद विच्छुद्धि होती है। नंबर 1 4 तो अनंतानुबंधी की, और 3 निंद्रा, इसने अग्रदि प्रचला प्रचला और निंद्रा निंद्रा, और फिर दुख स्वर दुर्गव दुख स्वर और अनादे फिर न्यो ग्रोह परिमंडल संस्थान, 4 संस्थान जाते हैं, स्वाति संस्थान और कुंभ संस्थान, बामन संस्थान। फिर 4 सहनन जाते हैं, ब्रज नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन और नाराज सहनन, किलव सहनन। फिर अप्रशस्त वियोग जाता है, फिर स्त्री वेद जाते हैं, नीच गोत्रीय जाता है, त्रियंच गति की तीनों जाती, त्रियंच गति, त्रियंच अनुपूर्वी और त्रियंच आयु और उद्योग। इस तरह से इन 25 प्रकृतियों का बंध विच्छुद्धि होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी इससे ऊपर है पहले गुण स्थान से, इसलिए ये दूसरे गुण स्थान में जाती है। हालांकि अच्छी नहीं है, पर फिर भी पहले गुण स्थान के अपेक्षा थोड़ी सी जाती है, ऊपर है। अप्रशस्त जाती है, प्रशस्त नहीं, प्रशस्त तो आगे में जाती है। मेरी चाल होती है, उसे अप्रशस्त विहाय गति कहते हैं। अशुभ होती है, जिसकी चाल अशुभ होती है, ठीक से नहीं चल पाते, उसे अप्रशस्त विहाय गति कहते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? मंजू दीदी आप बताओ, सब करेक्ट है ना? देखिए स्त्रियों को किसके संग लिया गया है? विष बैल नारी तजी गए जोगीश्वरा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि नारी का जो है कितना मतलब निम्न कोटि में उसको लेते हैं। और 10 लक्षण जी की पूजा में भी वो लाइन आती है। सागर जी महाराज अपनी बराबरी भले ही पुरुषों से करती हैं, पर स्त्री वेद बहुत खराब होता है, बहुत खराब। बता रहे थे अभी आज पिंड में सागर जी महाराज। तब जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं स्वाध्याय प्रेमी, वो सब खुश हो जाए कि उन्हें पुरुष है अपना कल्याण करके 7वें गुण स्थान में पंचम काल में पहुंच सकते हैं। बस उनके मन में एक बार आना चाहिए। कैसे कैसे लोगों को वैराग्य हो जाता है, फॉरेन में एकदम अब्रॉड में इतना हाई पैकेज में सैलरी में है, बड़े बड़ी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, आचार्य जी का दर्शन करने आए, वैराग्य हो गया, दीक्षा ले। तो कभी भी जीवन में किसी के भी संयम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो शुरू दिन से ही लगा हुआ है तभी उसके में आएगा। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो शुरू दिन से लगे हुए हैं, लेकिन अंत समय उनका बिगड़ जाता है। कितना अंत समय में वो कैसे कैसे कहाँ जा करके उनका प्राण निकलता है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका एकदम कुछ भी नहीं है, अचानक से सब कुछ अच्छा हो गया। तो ठीक है, हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, स्त्रियां हम लोगों को माना गया है इसमें। तो ये अपना दूसरा का समझ लिया। और तीसरा गुणस्थान तो मिश्र होता है, उसमें तो कोई भी बंध विच्छुद्धि नहीं होती। मिश्र गुणस्थान में मरण भी नहीं है, बंध विच्छुद्धि भी नहीं है। अब चौथा गुणस्थान संयम का गुणस्थान, उसमें जीव क्या करता है, सच्चा श्रद्धान तो रखता है लेकिन नियम नहीं लेता, हर चीज खाता पीता है, हर चीज खा रहा पी रहा है, न मर्यादा से कुछ भी नहीं करता कि पानी छान के पीना है, मंदिर रोज जाना है। और ये जो जैनी लोग के मूल गुण वो भी नहीं पालन करता है, लेकिन वो मिथ्यात्व में नहीं है, इसीलिए वो चौथे गुणस्थान में है। तो ये गुणस्थान में जो जीव है वो अपना कभी भी कल्याण कर सकता है। कौन कौन सी बंध विच्छुद्धि होती है इस गुणस्थान में? तो यहाँ अप्रत्याख्यान गया, मतलब कि कषाय जो 4 तरह की होती है, क्रोधमान माया लोग, उसमें हम लोग 15 दिन पहले तो संज्वलन 48 मिनट तक रहेगी, उसके बाद प्रत्याख्यान जो 15 दिन रहेगी, फिर अप्रत्याख्यान जो 6 महीने तक चलती है, और फिर अनंतानुबंधी जो 6 महीने से ज्यादा, क्रोध रहा, मान रहा, माया रहा, लोभ रहा, कुछ भी वो 6 मंथ से ज्यादा चला लिया। तो यहाँ अप्रत्याख्यान मतलब 6 महीना भी नहीं, यानी कि प्रत्याख्यान उसमें पहुंच जाएंगे 15 डेज। तो हमें हाँ ब्रज ऋषभ नाराज सहनन भी जाता है इसी में उदारिक और औदारिक बंध भी जाता है, औदारिक अंगोपांग भी जाता है। फिर इसी में मनुष्य गति भी जाती है, तीनों मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, मनुष्य आयु। इस तरह से 10 की विच्छुद्धि होती है। मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये। अब तृष्णा आंटी आप बताओगे, सब सही है ना? हाँ सब सही है, सब सही है एकदम। जजेस ने कह दिया हमारे सब सही है।
यानी स्टूडेंट अभी काफी ज्यादा ट्रेंड हो गए, उनको सब कुछ समझ में आने लगा है। बहुत अच्छा से हम लोगों ने बंद विच्युति को इतनी बढ़िया से इतनी डिटेल में जाके अंदर तक जाके समझा है। और वो भी भैया जी के नहीं आने से हो गया, आते तो आगे बढ़ जाते हम लोग। तो चतुर्थ गुण स्थान का भी हमें समझ में आ गया है। पांचवें गुण स्थान जो कि व्रती का होता है, प्रतिमाधारियों का होता है, जो प्रतिमा ले लिए घर में रह के वो घर का सारा सुख भी भोग रहे हैं और त्याग करके कर्मों की निर्जरा भी कर रहे हैं। मतलब कि दोनों काम हो रहा है उनका। घर में रहकर अपने बच्चों के पास भी है, अपने स्पाउस के पास भी है, और सब कुछ भोगते हुए भी उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। क्योंकि उन्होंने व्रत लिया है, संयमी है वो। डेली नित्य मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके ही कुछ भोजन करेंगे, और भोजन जो करेंगे वो मर्यादित भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया और चल गए। वहां पे उनके लिए मर्यादा हो जाती है कि जो भोजन है कुएं के पानी का बना हुआ ही होना चाहिए। तो आपको क्या छोड़ना है? जितने भी जंक फूड है वो छोड़ देना है, जितने भी पैक्ड फूड है वो छोड़ देना है, जिसमें केमिकल है वो सब छोड़ देने हैं। वो सब छोड़ने की चीज है। पहले के जमाने में तो लोग गाँव में रहते थे, कुएं के पानी से खाना बनता था। और चौका लगाना क्या होता है वो कोई जानता ही नहीं था। सबका रसोई इतना पवित्र होता था कि सब वो चीज मुनि महाराज को आहार दे सकते थे जो खुद खाते थे। आजकल हो गया है कि सब चीज हम लोगों की अशुद्ध हो गई है। बाजार से आटा आएगा, बाजार से मसाला आएगा। पहले हर चीज घर में बनती थी। और आजकल शहरों में सबसे ज्यादा कल्चर खराब हुआ है, और लोग इस चीज को, सभ्यता और संस्कृति को त्यागने को मॉडर्नाइजेशन का नाम देते हैं कि हम लोग मॉडर्न है। हम लोग किचन में शूज पहन के जा रहे हैं, हम लोग मॉडर्न है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उन लोग कहाँ कहाँ तक वो डैमेज हो चुके हैं। और आज भी हम लोग अगर कुएं से पानी लाके छना जल से अपना आहार करें और नित्य मंदिर जाएं और उसके बाद अपनी दिनचर्या करें, तो आपको खाने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना। सारे चीज, सारे व्यंजन आप घर में बना के अपना खाइए। तो प्रतिमाधारी व्यक्ति, उनका है पंचम गुण स्थान। वो कौन कौन सी बंद विच्युति करते हैं, और जितनी भी आरिका माता जी है, छुल्लक जी है, छुल्लिकाई जी है, सब ये पांचवें गुण स्थान में आते हैं। और श्रावक जो है, जो प्रतिमा कर लिए, 2 लिया, 4 लिया, 10 लिया, 11 लिया, अपनी अपनी इच्छा अनुसार जैसे लिया, वो सारे इसमें आ गए। अब उनके लिए क्या क्या बंद विच्युति होती है पंचम गुण उनकी केवल 4 बंदी शुद्धियां प्रत्याख्यान वाली हैं। क्रोधमान वाले लोग, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध प्रत्याख्यान, माया प्रत्याख्यान, क्रोध मान प्रत्याख्यान लोभ, ये चारों कसायों की बंद विशुद्धि 5वें गुण स्थान में होती है। पांचवें गुण स्थान के अंत तक जाते जाते वो 15 दिन का कसाय नहीं रखेंगे। किसी पे गुस्सा आएगा तो तनिक सा गुस्सा आया, वो अंतर्मुहूर्त के अंदर संज्वलन में जाने का अग्रसर रहेगा, और 15 दिन तक किसी से वो कसाय नहीं पालेंगे। ठीक है, कुछ हुआ तो ठीक है, ये तो मुझे नहीं बोला ना, मेरे शरीर को बोला। शरीर तो पुद्गल है, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ। आत्मा को तो कुछ कहा ही नहीं। ये चीज सोच के वो आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी ब्रह्मचारी भैया को, किसी भी प्रतिमाधारी को हम कुछ बोल देते हैं तो उस बात को बार बार बोलते नहीं कि मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। उन्हें दुख भी नहीं होता, होता है तो तुरंत छोड़ देते हैं उस चीज को, पकड़ के नहीं बैठते, लेके नहीं बैठते। तो वो चीज हम लोगों को प्रतिमा नहीं लेते हुए भी वो लोग क्या क्या करते हैं वो फॉलो कर लेनी चाहिए घर में। कि वो लोग क्या क्या करते हैं वो सारी चीज फॉलो करो, क्योंकि कोई इंसान है, किसी की एक्टिंग करते करते वो वैसे ही बन जाता है। जैसे कि एक जन था, वो बोलता था मैं सबकी एक्टिंग अच्छे से करता हूँ, आज मैं टाइगर बनूंगा, आज मैं लॉयन बनूंगा। तो ये राजा ने एक दिन कहा आज तुम जैन मुनिराज बन के आओ। तो बोले ठीक है, तुम मुझे एक हफ्ते का कुछ समय दो। शास्त्र में लिखा है कि कुछ समय मांगा उसने, कुछ समय दो, मैं वो भी बन के दिखाता जंगल में हूँ। तो क्या हुआ, फिर वो मुनिराज बन के आए। अब सब कोई जयकार लगाने लगे, बोले बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा एक्टिंग किया। बोला अब आजा अपने असली भेष में। बोले काय का असली भेष, अब मेरा यही भेष हो गया। इसीलिए अपने लोग किसी भी इंसान की एक्टिंग करते हैं कि हाँ वो हमारा आइडल है, हमें वैसे ही अपना दिनचर्या करना है। तो वैसे करते 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 एक दिन हमारे दिन में भी, हमारे जीवन में भी वैसा दिन आ जाता है। तो प्रतिमाधारी क्या क्या करते हैं हमें एकदम पूरा उनको क्लोजली फॉलो अप करना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था, दीपचंद पंडित जी को फोन किया था कि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी क्या करते हैं पूरे दिन भर, कब कौन सा पाठ करते हैं, कब क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो स्वयंभू स्त्रोत रोज करते हैं। स्वयंभू स्त्रोत रोज करते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी सिद्ध गए हैं उनकी वो गुणगान है कि वो सिद्धों के लिए गुणगान करे। स्वयंभू स्त्रोत उनका डेली का नियम है, करेंगे ही करेंगे। तो वैसे ही हम लोग को जो भी बनना है,
अब किसी को हीरोइन बनना है तो वो अपना सब कुछ स्टाइल में रह के नए नए कपड़े ला के, उन्हीं की तरह के कपड़े ला ला के पहन पहन के बाजार में निकलते हैं। सब बोलते हैं अरे तुम तो पूरा टाइगर श्रॉफ की तरह कपड़े पहने हो। तो हमें क्या करना है, हमारा आइडियल कौन है, हमें अपने तीर्थंकर जैसा बनना है। तो हमें प्रतिमाधारी क्या क्या करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, छन्ना पानी से भोजन करते हैं, आहार कुआं आदि के से करते हैं। तो नियम नहीं लेकर के भी अगर हम उस चीज को पालन करें अपने जीवन में, तो धीरे धीरे कोई पल कोई क्षण ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में वो दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो अब आप चारों की कौन कौन सी विच्युति हुई पंचम गुण स्थान में, ये हमें पता चल गया। अब छठे गुण स्थान में 6 गुण, छठा मतलब 6, 6 में मुनिराज कौन कौन से 6 की विच्युति करते हैं? मीना जी आप बताएं। हाँ, स्थिर स्थिर अरति, अशुभ, असतवेदनीय, अशुष्कीर्ति, अरति और शोक, 5 को ऐसे 5 में आ गया, और शोक में आ नहीं लगा सकते क्योंकि शोक तो दुख वाला, वो तो नेगेटिव वैसे ही है। तो अशोक कर देंगे तो वो तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये 6 की हो गई छठे गुणस्थान में। इसको कोई और एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या क्या है, ये 6 प्रकृतियां जो जाती है वो क्या क्या है? अस्थिर, अस्थिर जो कि इसमें अस्थिर की करो। मैं बोलूं सोनू? हाँ 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 बताइए। ये 6 प्रकृतियां जो लगा के है 5, वो सब क्या है? अस्थिर में तो अपने शरीर की जो धातुएं उपधातुएं हैं वो अस्थिर रहती हैं, उसको बोलते हैं। तो उससे आदमी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीव, इसलिए ये अशुभ प्रकृति है। फिर अस्थिर, फिर अशुभ। मतलब अस्थिर वो नहीं है जिसका माइंड स्थिर नहीं रहता, अभी मंदिर जाए, अभी पूजा करे, नहीं अभी स्वाध्याय करे, वो नहीं है। ये वो है कि हाँ, शरीर की धातु उपधातु। धातु। हाँ, अशुभ तो अशुभ है, ये अपने सभी जानते हैं। गाड़ी में हो अशुभ का शायद। तो क्या बताऊं, जो शुभ नहीं है वो सब अशुभ है। वो सब अशुभ। और साता वेदनी है तो अपने आप में यही है दुखदाई, क्योंकि साता वेदनी में सब अनुकूलता रहती है, असाता में सब प्रतिकूलता है। तो अशुभ प्रकृति हो ही गई। और फिर कौन सी हो गई? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश, वो भी अशुभ ही है, क्योंकि अपन व्यवहार में यश कीर्ति को ही यश कीर्ति होते ही उससे आदमी को संक्लेश भाव भी हो जाता है और उसके परिणाम भी विचलित हो सकते हैं, इसलिए वो भी अशुभ ही है। और शोक तो अपने आप में है ही है अशुभ। शोक करना तो वेदना, मतलब वेदना जन्य जो दुख अपन क्रंदन करते हैं, रोते हैं, करते हैं, कोई इष्ट का वियोग हो गया, रोते करते हैं, तो परिणाम ही होते हैं। और अरति भी वही है कि जो अप्रीति कर, उसको अरति कहते हैं। तो ये सब अपने आप ही लगते ही वैसे ही अशुभ हो गई सब। अब आप ये समझाइए कि प्रीति करना तो किसी से बोला ही गया है कि प्रीति मत करो, ज्यादा राग मत करो। राग मत करो, पर प्रशस्त राग तो शुभ है ना, कि अपन अच्छा। जैसे देव शास्त्र गुरु का प्रशस्त राग है, हाँ। तो वो शुभ है। साधर्मियों से अपन जो रखते हैं तो वो शुभ वात्सल्य है। भावना वो शुभ है। हाँ, अब अप्रीति वाले किसी भी से नहीं करेंगे। हाँ, अरति तो अपने आप में वैसे ही अशुभ है, कोई से द्वेष करने से तो वैसे ही परिणाम खराब होते हैं। तो वो अशुभ है। क्या बोले, तो बहुत इजी है। हाँ, छठे गुण स्थान में मुनिराज क्या क्या छोड़ देते हैं ये हम समझ गए हैं कि उनको ये 5 फिर शोक। अब ये मत समझिएगा कि उनके जीवन में सुख के फूल बिखरे हुए हैं, उनके जीवन में भी वैसे ही प्रॉब्लम आती है जैसे हमारे जीवन में आती है, लेकिन वो उसको लेके असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं करते, आश्रम नहीं करते, वो कुछ भी दुख नहीं करते, वो बोलते ठीक है आया तो ठीक है। उनकी कितनी मुनिराजों के जीवन में क्या क्या आता है, कहाँ विहार करना है, कहाँ प्रवेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां क्या व्यवस्था होगी, बाकी के संघ में क्या व्यवस्था है, कौन से मुनिराज का कब दीक्षा करना है। तो उनके पास भी बहुत सारे चीज होते हैं जो असाता उत्पन्न कर सकते हैं उनके जीवन में, लेकिन वो उससे दुखी नहीं होते। हमेशा कभी भी मुनिराज के जाते हैं हम लोग तो स्माइलिंग फेस रहता है उनका, हंसते हुए दिखते हैं, और हम लोग जा जाके बोलते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा ये हो जाए, हमारा हो जाए। हम लोग मुनिराज से कभी नहीं पूछते कि उनका स्वास्थ्य कैसा है या वो किस मन स्थिति में है या कुछ कर दे उनके लिए। सबसे पहले जाके अपनी पोटली पिटारा खोल देते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
सब कुछ बोल देते हैं, हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में वैसा प्रॉब्लम है। और उनकी एक खास बात, कभी भी किसी श्रावक की कॉन्फिडेंशियल बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करते कि इसने कहा इसके जीवन में ऐसा कष्ट है। कभी भी लौट के वो बात आपके कानों में नहीं आती कि मुनिराज ने किसी को बोला है, ऐसा कभी नहीं करते। क्या उनका अंदर का मतलब इतना अच्छा सिस्टम है कि सारे लोग आके अपनी अपनी सारी व्यथाएं उनको सुना के चले जाते हैं। महाराज जी, मेरा तो बेटा सुनता ही नहीं, मेरा तो बेटा ऐसा है, दिखता ही नहीं, मेरा तो घर ठीक नहीं है, मेरा तो बच्चे की शादी हो जाए। सभी के पास 10-10 समस्या ऐसी ज्वलंत रहेगी कि वो सोचेगा महाराज जी से डिस्कस करूं, महाराज जी आशीर्वाद देंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने स्वस्ति भूषण माता जी का प्रवचन सुना था। माता जी ने कहा, आप लोग जितनी विशुद्धि के संग माला फेरोगे, आपका काम वैसे ही बनेगा। अगर विशुद्धि नहीं है आपके ध्यान में, तो आपका कुछ काम नहीं बनेगा। मुनिराज और माता जी क्या कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। वो सब जो भी कल्याण किसी जीव का होता है, तो वो अपनी भावना, अपनी विशुद्धि, अपने ध्यान, अपनी लगन से होता है। तो बोलते 9 बार ही नमोकार मंत्र बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि अरिहंत बोलते ही अरिहंत भगवान सामने आ गए, सिद्ध बोलते ही सिद्ध भगवान सामने आ गए। अब बहुत कम जीव होगा जो इस तरह से नमोकार का उच्चारण करते। फटाफट फटाफट, ये तो हमारे लिए जन्म से मिला हुआ मंत्र है। फटाफट बोला, और क्या आ रहा है? अरिहंत सिद्ध नहीं, हमारे दूसरे दूसरे ख्याल चल रहे हैं अंदर में। हमें इतना पुण्य नहीं होता। पूरे देर माला लेके भी बैठे रहो तो भी नहीं होता, क्योंकि हम शरीर से नहीं है, वहां पे मन से आना पड़ेगा। और जैन धर्म में हर चीज मन का ही है, मन के अलावा किसी चीज का इतना वजूद नहीं है। तो हमें अपने मन से माला फेरनी है। जो भी चीज किया, 4 लाइन ही स्वाध्याय किया, मन से उससे समझा, इन्हीं के ऊपर ऊपर करके हम। अब 6ठा गुणस्थान हम लोग अच्छे से समझ गए, कौन कौन सी प्रकृति की बंध विच्युति होती है। अब 7वें गुणस्थान में किसकी होती है? जयश्री दी। सिर्फ देवायु जी, देवायु की, देवायु की। सिर्फ बस देवायु की, एक ही। देवायु की हो गई, क्योंकि देवायु भी देवता संयम धारण कर सकता है क्या? देवता पंचम गुण स्थान में जा सकता है क्या? देवता मुनिराज बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक्ट ओनली, वो मुनिराज का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो मुनिराज बन नहीं सकते। और जब देवता रहते हैं हम लोग, तो सोचते हैं मनुष्य जिस दिन बनेंगे उस दिन कर्मों की निर्जरा जम के करेंगे हम लोग, जा करके पूरे कर्मों की निर्जरा हम वही करेंगे जिस दिन हमें मनुष्य पर्याय मिलेगा। देवता लोग सोचते हैं, समय दृष्टि देव वहां बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि निर्जरा करेंगे, जाएंगे। बोलिए जयश्री दीदी, क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे को ये पूछना है कि जैसे नरक गति, नरक आयु, ऐसी 3-3 प्रकृतियां जो मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, अनुपूर्वी, सब जगह पे 3-3 साथ में जाती है। तो देव गति ये 7वें गुण स्थान में जाती है, अरे देव आयु 7वें गुण स्थान में जाती है, और देव गति और देव गति अनुपूर्वी 8वें गुण स्थान में। ऐसे अलग अलग क्यों हो गया? सब जगह पे सब गति तीनों साथ में जाती है। जैसे पहले गुण स्थान में नरक गति, नरक गत्यानुपूरी, नरक आयु। आप म्यूट हो गए। हाँ, आपका सवाल का जवाब देंगी मंजू दीदी। मंजू दी अभी अनम्यूट होकर के म्यूट हो गई है वो, कि देव क्या बोले? मेरे को तो सुना ही नहीं दिया। इनका मतलब है कि कनेक्शन 7वें गुण स्थान में जो एक ही क्यों जाती है? पहले मनुष्य, मनुष्य, अनुपूर्वी, ये सब 3 चली जाती है एक संग, और यहाँ पे एक ही क्यों जाती है? तीनों क्यों नहीं जाती? अब देवायु हाँ, का अब नरक गति बंध नहीं होगा। वो तो तीनों चीजें अशुभ थी, अब सिर्फ एक देवायु जा रही है। देवायु अब नहीं बंधेगी, क्योंकि इसके बाद 8वें गुण स्थान में तो श्रेणी चढ़ जाएगा ना, तो उसको अब देवगति से क्या लेना देना है? उसको तो अब मोक्ष जाना है श्रेणी चढ़ के। तो देवायु भी यहाँ खत्म हो जाती है कि अब तो वो सीधा मोक्षगामी बचेगा ना, मेरे हिसाब से। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? का प्रश्न क्या ये उसके है, बाद मैं पूछ मेरा रही प्रश्न ये हूँ कि है, पहले गुण स्थान में नरक त्रिक जाती है, त्रिक मतलब तीनों। हाँ, दूसरे गुण हाँ, स्थान नरक में तिर्यंश त्रिक जाती है। चौथे गुण स्थान में मनुष्य की 3 जाती है। तो मनुष्य देव की वो अलग अलग क्यों हो गई? हाँ, देव की अलग अलग क्यों हो अब गई? क्यों? तो
क्यों खा, तो अपने पास क्या जवाब है। पर देव आयु ही जब चली जाएगी तो वो सब तो फिर 8वें में चली जा ही रही है ना। देवगति और गत्यानुपूर्वी 8वें में चली जाएगी। अब 7वें के अंत में देव आयु गई, 8वें में तो जा ही रही है ना। फिर देव चतुष्क जा रहा है ना, वो वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, वो 8वें गुण स्थान में जाती है। फिर अब क्यों, तो मतलब वही कि देव आयु विच्छिन्न हो रही है तो फिर अब आगे वो भी चली जा रही है, तुरंत बाधित जा रही। शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको, है ना। जाती तो ऐसे ही है कि पहले देव आयु गई, फिर वो दोनों जाती है, देवगति संबंधी चारों। इसका कल और डिस्कशन ले लेंगे हम लोग। और अब सात्विक गुण स्थान में, हाँ, और एक 8वां बचा है, उसमें कितनी जाती है वो बता देते बस। 949 36 36 पूरी की पूरी 36 प्रकृतियां 8वें गुण स्थान में जाती है, जो कि पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, कोई जा नहीं सकता है। तो इसे हम कल देखते हैं, आज जिनानी स्तुति करते हैं। स्थान के ही 7 भाग होते हैं। श्री दीदी आप जिनानी